हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें आप बिजी होंगे। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम है वो बहुत नियर है। तो हम अपनी मतलब कि अब हमने थ्योरी काफ़ी पढ़ ली है, अब थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी ज़रूरी होते हैं। तो वो चीज़ हमें अब पूरे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। मतलब कौन सा भारत का ऐसा हम 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक जीवन है उस सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन है उन तथ्यों पर हम विचार कर रहे हैं। तो यह क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। पहला ऑप्शन है कुलीन जमींदार, दूसरा ऑप्शन है नवीन धनवान व्यापारी, तीसरा ऑप्शन है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और चौथा ऑप्शन है शिक्षित मुसलमान। तो कौन सा ऐसा वर्ग था जिसने सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया। मतलब पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण हो सकता है, पहनावा, तौर तरीके वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती है ना। तो मतलब ये कौन सा ना ऐसा वर्ग है जिसने पश्चिमी सभ्यता को सबसे पहले अपनाया। तो इसका जो मतलब कि अब प्रभावित करने का मतलब वही होता है कि उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, उसे अपनाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कि जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग उसको सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो कौन से ऐसे भारतीय ना उनमें से कौन से भारतीय जिन्हें भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। इनके अथक प्रयासों से मतलब कि जो हमारे जो सामाजिक जीवन है 19वीं शताब्दी का जो सामाजिक जीवन है वो बहाल हो सका। इनके वे उच्च विचारधारी जो उक्तियाँ थी उनसे हमारे समाज में बहुत अच्छे प्रभाव पड़े। ठीक है।